हे द गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो आज की इस वीडियो में हम लोग बेन 10 के ओवररेटेड एलियंस के बारे में बात करने वाले हैं। अगर तुम्हें ओवररेटेड का मतलब नहीं पता तो मैं बता दूं, ओवररेटेड का मतलब होता है उस पर्सन या अदर बीइंग को वो पोजीशन मिल गई है जो वो डिजर्व नहीं करता। पर यहाँ मैं ये नहीं कहूँगा इस वीडियो में जो एलियंस हैं वो अंडररेटेड हैं। एक्चुअली वो काफ़ी पावरफुल हैं, पर आपने उन्हें कुछ ज़्यादा ही पावरफुल मान लिया या बना दिया है। और ये वीडियो उस चैलेंज का सेकेंड वीडियो है। अगर तुम्हें नहीं पता कि चैलेंज क्या है तो इससे पहले वाली वीडियो को देख लेना, मतलब इससे पहले वाली नहीं, मेरी फैक्ट्स वाली वीडियो को देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि चैलेंज क्या है इस वीडियो को देखने के बाद। लेकिन शॉर्ट में बता दूं, ये वीडियो पर 1 के लाइक्स, 10 के व्यूज़ एंड 17,000 सब्सक्राइब कंप्लीट कराने में अगर ये वीडियो हेल्पफुल रहती है तभी इसका भी सेकंड पार्ट आएगा। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अब हम फाइनली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 7, एम्फीबियन। एम्फीबियन एम्प्ली स्पीसीज एंड टेस्लोस प्लैनेट से बिलोंग करता है। एंड अगर आप इसकी पावर्स देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एम्फीबियन काफ़ी पावरफुल एलियन है। इसके पास इलेक्ट्रिकल अटैक्स के साथ साथ और भी कई तरह की पावर्स हैं। लेकिन अगर आप इसकी वीकनेस जानोगे तो आपको पता चलेगा कि हम इसे जितना पावरफुल मानते हैं ये उतना पावरफुल नहीं है। एक्चुअली इस एलियन को कई चीज़ों से हार्म पहुँचाया जा सकता है, जैसे कि एम्फीबियन उन बींग्स के अगेंस्ट वीक है जो कि इसकी तरह इंटेंजिबल हो सकते हैं, मतलब कि इसे घोस्ट वीक या बिगचिल आराम से डिफीट कर सकते हैं। और एम्फीबियन इलेक्ट्रिसिटी के आगे भी वीक है किसी दूसरे पर्सन की। एम्फीबियन के इलेक्ट्रिकल अटैक सॉलिड प्लग के आगे यूजलेस हैं, जो कि सुपर डेंस रबर के बने होते हैं। और एक हैवी प्रोजेक्ट अगर एम्फीबियन पर गिरता है तो वो इसे बेहोश भी कर सकता है। एम्फीबियन को जेट्रे के न्यूशॉक ब्लास्ट से भी डिफीट किया जा सकता है। एंड अंडर वाटर अगर ये अपनी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करता है तो ये जाने अनजाने में खुद को भी उस इलेक्ट्रिसिटी का शिकार बना लेगा। तो देखो, इस तरह से एलियन काफ़ी ओवररेटेड है। नंबर 6, बिगचिल। अब देखो, बिगचिल भी अपनी पोजीशन पर काफ़ी पावरफुल है, पर इसकी बहुत सारी ऐसी वीकनेस हैं जिनकी वजह से इसे ज़्यादा पावरफुल माना ठीक नहीं है। इसकी इंटेंजिबिलिटी की एबिलिटी बाकी के नेक्रोफिजन एंड एक्टोन्यूलाइट के सामने बेकार है। वो बींग्स आराम से इसे उस फॉर्म में डिफीट कर सकते हैं। बिगचिल एवॉल्व सोनोरोसियन के सोनिक डिस्क अटैक के सामने बेकार है। एवॉल्व सोनोरोसियन आराम से इसे डिफीट कर सकते हैं। बिगचिल मैजिक के अगेंस्ट भी वीक है। बिगचिल हिप्नोटिक की पावर्स के अगेंस्ट वीक है। एंड बिगचिल को ब्रेनस्टॉर्म के इलेक्ट्रिकल अटैक भी डिफीट किया जा सकता है। और बिगचिल सीड ऑफ साइकिल के सामने भी वीक है। तो देखो, इतनी सारी वीकनेस होने के बावजूद हम इसे ज़्यादा पावरफुल नहीं कह सकते हैं। नंबर 5, डायमंड रेड। डायमंड रेड पेट्रोसेपियन स्पीसीज एंड पेट्रोपिया प्लैनेट से बिलोंग करता है। अब मैं मानता हूँ कि ये एलियन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और इसने विलगेक्स जैसे पावरफुल विलन को भी डिफीट किया है, पर आपने फिर भी इसे कुछ ज़्यादा ही पावरफुल बना दिया है, क्योंकि इस एलियन को बहुत तरीक़ों से डिफीट किया जा सकता है। जैसे कि कोई स्ट्रेंथेबल पर्सन इस पर पूरी ताकत से अटैक करे तो इसकी बॉडी क्रैक हो सकती है। एंड डायमंड हेड को ब्लिट्जवॉल्फर के सोनिक हाउल अटैक एंड एवॉल्व सोनोरोसियन के सोनिक डिस्क अटैक से डिफीट किया जा सकता है। डायमंड हेड खुद को रीजनरेट कर सकता है, लेकिन वो अपनी बॉडी में हुए डैमेज को एक लिमिट तक ही रिकवर कर सकता है, जो कि इसके लिए डिसएडवांटेज की बात है। डायमंड हेड को एवॉल्व मैथनोसियन के फायर ब्लास्ट से भी डिफीट किया जा सकता है। एंड इसकी सारी पावर्स एक एक्सट्रीमली टफ अपोनेंट के आगे बेकार हैं, लाइक ग्रेट वन। स्टिंगफ्लाई भी डायमंड हेड को अपनी स्लाइम्स में फंसा सकता है। एंड और भी कई तरीकों से डायमंड हेड को डिफीट किया जा सकता है, और इसलिए इसे बहुत ज़्यादा पावरफुल मानना ठीक नहीं है। एंड इसीलिए ओवररेटेड की लिस्ट में आता है। नंबर 4, ह्यूमंगसौर। ह्यूमंगसौर वेक्सेसौरियन स्पीसीज एंड टेराडाइनो प्लैनेट से बिलोंग करता है। एंड इसके पास वैसे तो कई तरह की पावर्स एंड एबिलिटीज़ हैं जिनसे अपने बड़े से बड़े अपोनेंट को डिफीट कर दे, पर फिर भी इसकी कई सारी वीकनेसेस हैं जो कि इसे एक ओवररेटेड एलियंस की लिस्ट में शामिल करती हैं। लाइक ऐसे इसका प्रेडिएटर, जिसका नाम मैं सही से नहीं बोल पाता, टायरानोपेडे डिफीट कर सकता है। एंड अदर टेट्रामैन के आगे भी ये वीक होता है। इसे एवॉल्व एक्सेसोरियन डिफीट कर सकते हैं, यानी कि अल्टीमेट ह्यूमंगसौर एंड अल्टीमेट एग्रीगोर भी इसे इजीली डिफीट कर सकता है। ये एलियन काफ़ी ज़्यादा स्लो है एंड अपोनेंट इसकी इसी वीकनेस की वजह से इसे डिफीट कर सकते हैं। इसको जेट्रे के न्यूशॉक ब्लास्ट की वजह से भी डिफीट किया। ह्यूमंगसौर को एम्फीबियन की इलेक्ट्रिसिटी से भी डिफीट किया जा सकता है। एंड ये अंडर वाटर भी काफ़ी ज़्यादा वीक होता है, वहाँ पर इसे कोई भी वाटर टाइप पर्सन डिफीट कर सकता है। इसको मैथनोसियन यानी कि सॉमफायर भी इजीली डिफीट कर सकते हैं। एंड पायरोनाइट्स भी, यानी कि हीट ब्लास्ट भी आराम से ह्यूमंगसौर को डिफीट कर सकता है। एंड देखो, इतनी सारी वीकनेस हैं इसकी और इसे कोई भी डिफीट कर सकता है। और सबसे बड़ी वीकनेस तो इसकी यही है कि ये काफ़ी ज़्यादा स्लो है, तो इसका फ़ायदा उठा के इसका अपोनेंट आराम से इसको डिफीट कर सकता है। हाँ, ये पावरफुल है मानता हूँ, लेकिन वीकनेस भी तो इतनी सारी है, इसीलिए ज़्यादा पावरफुल मानने से ठीक नहीं है। नंबर 3 पर जो एलियन रैंक करता है उसका नाम है फोर आर्म्स। फोर आर्म्स टेट्रामैन स्पीसीज एंड खोरोस प्लैनेट से बिलोंग करता है। एंड ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथेबल एलियन है। ये आराम से अपने बड़े से बड़े विलन को डिफीट कर सकता है। इसकी स्ट्रेंथ का कोई मुकाबला नहीं है। एंड 4 एंड्स की पावर से ये बड़े से बड़े विलन को कैरी करके आराम से फेंक सकता है। लेकिन फिर भी अगर आप इसकी वीकनेस को जानोगे तो आपको पता चलेगा कि ये एलियन भी काफ़ी ज़्यादा वीक हो सकता है।
जैसे कि ये काफी ज्यादा स्लो भी है, बिल्कुल मंगोसौर की तरह। फोर आर्म्स को शॉक स्कॉच एंड बटशॉक भी आराम से अपने इलेक्ट्रिकल अटैक से डिफीट कर सकते हैं, बट जरूरी नहीं है कि यही दो एलियन हो। अगर फोर आर्म्स की वीकनेस इलेक्ट्रिसिटी है तो चाहे फिर एम्फीबियन हो, फीडबैक हो या फिर फ्रैंकनस्टाइन ही क्यों ना हो, ये आराम से इसको डिफीट कर सकते हैं। फोर आर्म्स को पॉर्क्यूपाइन की कोइल्स से भी सुलाया जा सकता है और इसे फिर इजीली डिफीट भी किया जा सकता है। एंड फोर आर्म्स टेलीकिनेटिक एबिलिटीज के अगेंस्ट भी वीक होता है। तो देखो इतनी सारी वीकनेस होती है फोर आर्म्स के पास। अब हाँ, पावर्स भी बहुत हैं तो हम पावरफुल मानते हैं, लेकिन इसे कुछ ज्यादा ही पावरफुल मानना ठीक नहीं है और इसीलिए ओवररेटेड एलियंस की लिस्ट में आता है। नंबर 2 पर जो एलियन आता है उसका नाम है रेथ। अब देखो रेथ भी काफी ज्यादा स्ट्रेंथेबल एलियन है एंड फिजिकली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। ये अपने बड़े से बड़े अपोनेंट को डिफीट कर सकता है एंड इसका गुस्सा जितना ज्यादा बढ़ता है ये उतना ज्यादा ही पावरफुल होता जाता है। पर फिर भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनसे ये डरता है एंड चाहे फिर इसका गुस्सा कितना ही बढ़ जाए, कितना ही क्यों ना इसके दिमाग से बाहर निकल जाए, फिर भी ये कुछ नहीं कर सकता। उतनी पावर इसकी धरी की धरी ही रह जाएगी। जैसे कि टॉयपिक के फेस को देखकर डर सकता है। अब हाँ, वो तो बहुत से डर सकते हैं, लेकिन रेथ उनमें से एक है। मैना बबल में भी ट्रैप किया जा सकता है जिससे कि इसे आराम से डिफीट किया जा सकता है। एंड ये लाउड साउंड के अगेंस्ट भी वीक है, मतलब कि एको या फिर ब्लिट्ज वॉल्फर इसको डिफीट कर सकते हैं। ये वाटर के अगेंस्ट भी वीक होता है, यानी इसे पानी से भी डर लगता है और वाटर हज़ार रिपजॉस भी इसे आराम से डिफीट कर सकते हैं इसकी इस वीकनेस की वजह से। एंड सबसे बड़ी बात, इसके पास इंटेलिजेंसी की कमी होती है। ये सिर्फ अपने हाथ चलाता है, ये अपना दिमाग नहीं चलाता है। और देखो इतनी सारी वीकनेस होने के बावजूद हम इसे पावरफुल मानते हैं, मतलब इतना ज़्यादा पावरफुल मानते हैं जो ये जगह डिजर्व नहीं करता है उस पर बिठा देते हैं एंड ये ठीक नहीं है और इसीलिए रेथ ओवररेटेड एलियंस की लिस्ट में आता है। तो देखो नंबर 1 पर जो एलियन आता है उसको सुनकर चौंक मत जाना एंड उसका नाम है क्रोमास्टोन। अब देखो क्रोमास्टोन एक क्रिस्टल सेपियन स्पीसीज एंड पेट्रोपिया प्लैनेट से बिलोंग करता है। अब इसके पास कई ऐसे अटैक्स हैं जिनसे बड़े से बड़े विलन को डिफीट कर दे, पर इतनी पावर्स होते हुए विलगैक्स से हार गया, तो इसलिए इसे बहुत ज़्यादा पावरफुल मानना ठीक नहीं है। एंड इस पर एक्सट्रीम फोर्स से अटैक करने पर इसे हराया जा सकता है, जैसे विलगैक्स ने अपनी सोर्स से इसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। क्रोमास्टोन एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर सकता है, ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ये ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, लेकिन अगर फिर भी कर लेता है तो एंड क्रोमास्टोन वाटर से कंडक्टेड इलेक्ट्रिसिटी को भी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। क्रोमास्टोन एनालॉग की एनर्जी को भी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है एंड क्रोमास्टोन मैजिक के अगेंस्ट भी वीक है। क्रोमास्टोन की अल्ट्रावायलेट बीम विलगैक्स की सोर्ड के अगेंस्ट वीक है। क्रोमास्टोन फिजिकली वीक है एक वैक्ससॉरियन से। क्रोमास्टोन को ब्लेडिट्स भी कंट्रोल कर सकते हैं और तो और इतना ही नहीं, क्रोमास्टोन को बॉल वेवल भी हरा सकता है क्योंकि क्रोमास्टोन बॉल वेवल की प्लाज्मा को ऑब्जर्व नहीं कर सकता। तो इन्हीं वीकनेस को देखते हुए मैंने इसे नंबर 1 पर रखा है। अभी कुछ और एलियंस भी बाकी हैं और उससे पहले चैलेंज भी पूरा करना पड़ेगा। जानना है कि क्या है चैलेंज, तो इससे पिछली वाली वीडियो मतलब कि पार्ट 1 देख लेना, फैक्ट्स की वीडियो देख लेना, सीधा सीधा बताऊँ तो। एंड आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके, बाय बाय।